वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्कीम कैंपेन में देख लेते हैं। सरलीकृत प्रमाणीकरण योजना, सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चलती है। दूरसंचार शाखा में जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो कई सारे उत्पादों को सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत सर्टिफाई करती है, जिसमें टाइम कम लगता है। तो सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन स्कीम में अब 12 उत्पाद और जोड़ दिए गए हैं। तो कितने हो गए टोटल उत्पाद? 49 हो गए। ठीक है, मतलब 12 थे, 37 कितने लेटेस्ट जोड़े गए? 37, तो अब 49 हो गए। ये है कुल मिलाकर। स्माइल योजना के अंतर्गत धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों पर जो भिक्षावृत्ति करते हैं उन लोगों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। जब भी हम स्कीम डिस्कस करेंगे और खासकर सेंट्रल सेक्टर की, तो आपको पता होना चाहिए वो कब लॉन्च हुई थी। तो स्माइल स्कीम जो अस्तित्व में आई थी 12 फरवरी 2022 को, और बेसिकली ट्रांसजेंडर्स और बैगर्स इसके बेनिफिशियरीज होते हैं। तो जैसे इनिशिएटिव लाया गया कि 30 ऐसे सिटीज जहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म के प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म के प्लेसेस हैं, जहाँ पर लोग भिक्षावृत्ति ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे 30 सिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और बैगर्स का रिहैबिलेशन करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति प्रोजेक्ट, यानी कि रिवोल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोजेक्ट। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? बिहार से। बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, बरौनी ब्लॉक के पपरौर विलेज से इसको लॉन्च किया गया है। इस विलेज पंचायत में डिजिटलीकरण की क्रांति के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। बेगूसराय पीएम वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाईफाई नेटवर्क से लैस करने वाला बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट भी बना था इसी के लॉन्च होने के साथ। तो पीएम वाणी स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्च किया गया था दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में इसका उद्देश्य था पब्लिक वाईफाई स्पेसेस क्रिएट करना, खासकर रूरल एरियाज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना, यानी इंटरनेट सर्विसेज पब्लिक वाईफाई उपलब्ध कराना लो कॉस्ट पर, अफोर्डेबल रेट्स पर। तो ये आपने देखा कि बेगूसराय बिहार के एक एरिया से लॉन्च किया गया है जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत कम होगी। तो इस तरीके से ये स्मार्ट ग्राम पंचायत इनिशिएटिव ये शुरू किया गया है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल बेस्ड हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ऋषिकेश में अपने ऑफिस कॉम्प्लेक्स में किसने शुरू किया है? THDC इंडिया लिमिटेड ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर पावर इंटरप्राइज है भारत का। तो इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर एंड बेस्ड फ्यूल सेल ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर? ऋषिकेश के उत्तराखंड में THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्योदय योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य है सोलर पैनल लगाना, और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य है लगाए गए सोलर पैनल से 300 यूनिट मुफ्त बिजली लोगों को प्रोवाइड करना। 300 यूनिट तक अगर आपका सोलर पैनल बना रहा है तो वो बिजली आपकी मुफ्त होती है। इसका उद्देश्य क्या है पीएम सूर्योदय योजना का? कि 1 करोड़ फैमिलीज के घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल कराना, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पर। तो देखते हैं क्या होता है। सर्वे वगैरह चल रहा है, शायद आपके घर में भी लोग आए होंगे पूछने कि घर के छत की फोटो वगैरह लेने की, क्या आपको सोलर पैनल लगाने की जरूरत है या नहीं। पृथ्वी स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने आगे बढ़ा दी है 2021 से 26 की अवधि के लिए। तो पृथ्वी स्कीम में जो सब स्कीम्स है ना, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अक्रॉस स्कीम जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, इस पृथ्वी स्कीम की एक सब स्कीम है, ओ स्मार्ट है, पेसर है, सेज है और रीच आउट है। इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे इसमें। पृथ्वी विज्ञान स्कीम के जो सब स्कीम्स हैं इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अक्रॉस, ओ स्मार्ट, सेज, पेसर, रीच आउट। इसके बाद इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फॉर मुंबई, सूरत, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम। नीति आयोग ने कहा है कि कुछ ऐसी 20+ सिटीज़ हैं जिनका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ये तैयार कर रहे हैं। उसमें मुंबई, सूरत, वाराणसी, विशाखापट्टनम का प्लान लगभग तैयार कर लिया गया है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो पीएम मोदी जी इसको खुद अनाउंस करेंगे कि इन सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम जो हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की योजनाओं समिति अभियान में अगर देखें हम लोग, तो दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को मासिक सहायता देने की घोषणा हरियाणा की गवर्नमेंट ने की है। 55 ऐसी दुर्लभ बीमारियों की पहचान की गई है हरियाणा की सरकार ने, कि अगर ऐसी बीमारी वहाँ के लोगों को होती है तो वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस इस बीमारी से लड़ने के लिए वहाँ के मरीजों को दी जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अच्छा कितने रुपए महीना दिया जाएगा? अगर आप हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, 2750 रुपये महीना दिया जाएगा। रेयर डिसीजेस जो लोग फेस कर रहे हैं उन्हें। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कर्नाटक सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया, डिजिटली डिटॉक्स करने के लिए लोगों को, क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया में घुसे रहने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है लोगों में, तो उसी के लिए
डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव लाया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। फ्री बस ट्रैवल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए फ्री बस सर्विसेज शुरू की है किसने? दिल्ली की सरकार ने। योगश्री स्कीम ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लाई है। वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो लोग प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से, उनको यहाँ पे लाभ दिया जाएगा और मंथली अलाउंस भी यहाँ पर दिया जाएगा 1 साल के लिए। रोड सेफ्टी फोर्स इनिशिएटिव ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो पुलिस वाले बेसिकली क्या है कि पुलिस यूनिट्स कुछ बनाई गई हैं और सड़क सुरक्षा बल उनको नाम दिया गया, सड़क सुरक्षा बल, या पंजाबी में बोलें तो सड़क सुरक्षा बल करके ये तैनात किए जाएंगे। हर 30 किलोमीटर पर एक यूनिट तैनात की जाएगी सड़क सुरक्षा बल, जो रोड सेफ्टी इंश्योर करेगी। तो पंजाब ऐसी रोड सेफ्टी फोर्स तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, तो ये याद रख सकते हैं। फिलेरियासिस इरेडिकेशन स्कीम ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि 2026 तक फिलेरिया को प्रदेश से खत्म करने का लक्ष्य है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य इंडिया से फिलेरिया को खत्म करने का है 2027। 5 से 15 फरवरी के बीच मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। 17 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में चलाया गया था। कन्या सुमंगला योजना के अनुदान में वृद्धि की गई है, जहां पर एनुअली 15,000 रुपये मिलते थे, अभी तक अब 25,000 रुपये मिला करेगा लाभार्थी को। अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग ने इसको शुरू किया था। इसके मल्टीपल फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं कन्या सुमंगला के, ध्यान रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लैंगिक समानता का संवर्धन करना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों के प्रति एक सकारात्मक रवैया डेवलप करना। तो मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो राशि भी है कन्या सुमंगला की वो एक बार में नहीं मिलती लड़कियों को, उनके जीवन काल के विभिन्न स्टेजेस में 6 बार में मिलती है। तो अब 15,000 रुपये सालाना से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया योगी गवर्नमेंट ने? 25,000 रुपये यहाँ पे कर दिया है।